हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं लेसन 13 ऑफ बुक 1 द लास्ट स्टोन मेसन। इसका हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है और हमने इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। सो लेट अस रीड द टेक्स्ट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक स्टोन मेसन है जो कि बड़ा सा स्टोन है उसको कट करके उसको काट कर उसको कार्व कर रहा है एक मूर्ति में। उसको तोड़ तोड़ कर काट काट कर एक मूर्ति बना रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं अ स्कल्प्टर लव्स टू कार्व ब्यूटीफुल स्टैचूज। एक स्कल्प्टर जो कि स्टोन मेसन भी होता है उसे स्कल्प्टर भी बोलते हैं, जो स्कल्पचर्स बनाता है, जो मूर्तियां बनाता है, जिसे हम मूर्तिकार भी कहते हैं। वो ब्यूटीफुल स्टैचूज बनाता है। उसे अपने काम में बहुत मजा आता है और वो अपने काम को करने के लिए टोटली कमिटेड है और वो अपने काम को बहुत ईमानदारी बहुत लगन के साथ करता है। बेशक उसके पास कितनी ही मुश्किलें हो, चाहे पैसे से रिलेटेड चाहे कोई भी दिक्कत आती हो, लेकिन वो अपना काम उसी लगन और उसी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता रहता है। अब हम एक आर्टिस्ट की छोटी सी दुनिया में हम कदम रखते हैं जिसमें एक आर्टिस्ट है और उसके बेटे का उसके बारे में क्या कहना है वो हम जानते हैं स्टोरी। सो द स्टोरी begins like this. The young man threw the hammer and the chisel to the ground and cried, I'm leaving you, father. I'm leaving you and your work. Look what it has brought us. एक छोटा लड़का हथौड़े को फेंकता है और चिजल का मतलब है छैनी, जो एक टूल होता है जिससे हम स्टोन को पत्थर को काटते हैं। तो उसने छैनी और हथौड़े दोनों को फेंका और जोर से चिल्लाकर बोला, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ फादर, और मैं आपको और आपके काम को छोड़कर जा रहा हूँ। देखिए इसने हमें क्या दिया है। He spread out his arms, looked at the small, congested, dark room, the slabs of stones and marble stacked up in one corner. उसने ये सब दिखाते हुए अपने आर्म्स को फैलाकर बताया कि देखिए इसने हमें क्या दिया है। कितना छोटा, कंजेस्टेड मतलब हर चीज ठूस ठूस कर भर रखी है। कितना छोटा अंधेरा सा कमरा है हमारा और उसमें स्टोन और मार्बल के स्लैब्स रखे हुए हैं। स्टोन और मार्बल के बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं एक कॉर्नर में। एंड द कॉट कवर्ड विद हीप्स ऑफ यूज्ड क्लॉथ्स। और जो हमारी चारपाई है उसमें हीप्स यानी कि कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। द पेंट ऑफ वाइट वॉश्ड वॉल्स हैज कम ऑफ। और जो हमने पेंट कराया था अपनी दीवारों के ऊपर वो भी उखड़ने लगा है। लुक व्हाट इट हैज ब्रॉट अस, नथिंग नथिंग। देखो इसने हमें क्या दिया है, कुछ नहीं। इसने हमें कुछ नहीं दिया है इस काम ने आपके। द यंग मैन रिपीटेड इन एंगर। और वो जो लड़का जब बता रहा था ये सब तो उसका गुस्सा जो था बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे। इस तरह का काम कभी भी पैसा नहीं दे सकता। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन। सो जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, उसने अपने बेटे को देखा। हिज वॉइस दो ट्रेम्बलिंग हैड नॉट लॉस्ट इट्स यूजुअल जेंटलनेस। उसकी जो आवाज थी थोड़ी ट्रेम्बल कर रही थी। ट्रेम्बल मतलब जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी आवाज थोड़ी सी ट्रेम्बल करने लगती है, थोड़ी सी कांपने लगती है, सो हिलने लगती है जब हम कमजोर हो जाते हैं। तो दैट इज ट्रेम्बलिंग। तो वो काफी कमजोर था बूढ़ा आदमी। उसकी वॉइस में वो कमजोरी तो थी, वो हिलना तो था, बट उसकी जो जेंटलनेस थी यानी कि उसकी जो काइंडनेस थी, उसकी जो दयालुता थी, वो उसकी आवाज में अभी भी थी। तो उसने इसी आवाज में, इसी जेंटल आवाज में, इस प्यार भरी काइंड आवाज में उसने बोला, इट इज नॉट द मनी अलोन दैट मैटर्स सन। सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है बेटा। इट इज द सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं, और ये सर्विस जो है वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम भगवान को सर्विस दे रहे हैं, हम ऊपर वाले को सर्विस दे रहे हैं। अब उसका बेटा दोबारा कहता है, फादर टाइम्स हैव changed and so has the stonemason's work.
फादर, टाइम अब बदल चुका है, अब वक्त बदल चुका है और अब ये शिल्पकारों का काम भी बदल चुका है. You cannot live carving sculptures for temples only. Come on, father. You have to mass produce like all other people in Agra. आप अपनी पूरी लाइफ हम ऐसे नहीं जी सकते कि हम सिर्फ टेम्पल्स के लिए ही स्कल्पचर्स को बनाते रहें. अब आपको थोड़ा मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा. मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, और जैसे कि और लोग कर रहे हैं आगरा के अंदर. द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटेंड. अब ओल्ड मैन को अपने बेटे की ये बात थोड़ी सी पसंद नहीं आई, तो उसने अपना मुंह थोड़ा बंद कर दिया. He said, "No, my son, this is the work I have learned from my father, and he had learned from his father." बेटा ऐसा नहीं है. ये जो काम है मैंने अपने फादर से सीखा है, मैंने अपने पिता से सीखा है, और मेरे पिता ने अपने पिता से सीखा है. We have kept up this tradition for hundreds of years. और हमने ये हमारा ट्रेडिशन है और इसको हमने सैकड़ों सालों से संजो कर रखा है, सैकड़ों सालों से अपने पास रखा है. एंड आई होप्ड यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क. और क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो मैं उम्मीद करता था कि तुम मेरे काम को आगे बढ़ाओगे. सो उसके बेटे को और ज्यादा गुस्सा आता है. वो बोलता है, नो फादर, देयर इज सो मच मनी इन कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स, एशट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट. और ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है. क्या कहते हुए? कि नहीं फादर, सिर्फ मूर्तियों में पैसा नहीं है, कैंडल स्टैंड्स बनाने में बहुत पैसा है, पेपर वेट जो कि बहुत सारे स्टैक्स के ऊपर हम पेपर के ऊपर एक भारी सा वेट रख देते हैं, उसके अंदर बहुत पैसा है, एस्ट्रे बनाने के अंदर बहुत पैसा है, प्लेट्स बनाने के अंदर बहुत पैसा है. तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ज्यादा पैसा हो. ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही काम को सदियों से कर रहे हैं तो उसी को ही करते आए. और ये कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गए. द ओल्ड मैन सैट बिफोर द हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैच्यूज ऑफ राधा एंड कृष्ण. और बूढ़ा आदमी आधे बने हुए राधा कृष्ण के मार्बल के स्टैच्यूज को, मूर्तियों को के सामने बैठ गया. He dropped his hands into his lap and closed his eyes. उसने अपने हाथों को अपने लैप पर, अपनी गोद में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली. He was praying और दुआ मांगने लगा. He did not seem to listen to the hesitant goodbye. The son called out from the door. He sat still. और जब वो प्रे कर रहा था उसने अपने बेटे के गुड बाय को, यानी कि फाइनल, उसका बेटा शायद उसे छोड़कर जा रहा था, तो उसने उसके फाइनल गुड बाय को भी ध्यान से नहीं सुना. ही वॉज हेजिटेंट मतलब वो थोड़ा दुविधा में था कि वो सुनना नहीं चाहता था, बट उसने सुना लेकिन वो हिला नहीं. ही सैट स्टिल. एकदम से एक आवाज आई, मास्टर जी. सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप. और एक लड़का जो नौकर था, उस वर्कशॉप में काम करता था, वो शॉप के अंदर आया और उसने कहा, मास्टर जी, जैसे वो उन्हें जगाना चाहता था. His voice was filled with concern. और उसकी आवाज में एक कंसर्न थी, एक केयर थी, एक ख्याल था कि वो अपने मास्टर जी का ख्याल रखे. He held a cup of tea in his hand. और उसके हाथ में एक चाय का कप था. The old man lifted his head. Old man ने, बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया. He had a pale face and looked old and tired. उसका चेहरा पीला था और वो बूढ़ा और बहुत थका हुआ लग रहा था. He said, Salim, soon I'll be the last mason here, as everyone has gone to Agra. और उस बूढ़े आदमी ने उस सर्वेंट बॉय से कहा कि सलीम, जल्दी ही मैं यहाँ का सिर्फ आखिरी कारीगर होऊंगा, आखिरी हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला होऊंगा, स्टोन मेसन होऊंगा, क्योंकि सब लोग आगरा जा चुके हैं. हैज गॉन टू आगरा. लुक गोपाल, माय सन हैज गॉन टू. और देखो गोपाल, मेरा बेटा, वो भी चला गया है. नाउ आई हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर ऑल बाय माई सेल्फ. और अब मुझे ये मूर्ति अपने आप ही अकेले बनानी होगी. द ओल्ड मैन लुक्ड एट द ऑर्फन बॉय Salim and said, I have very little strength. I can't work with the chisel the way I used to. Old man ने, बूढ़े आदमी ने उस छोटे लड़के को देखा, सलीम को. Orphan boy, he was an orphan boy. Orphan boy मतलब उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था. और उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को देखकर कहा कि मेरे अंदर अब बहुत कम ताकत रह गई है, मेरे अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है.
और मैं जिस तरह से अपनी छैनी से पहले काम करता था मैं अब उस तरह से नहीं कर सकता। Carving takes too long a time और मूर्तियों को तराशना, मूर्तियों को कार्व करना, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। I have to finish the work and I will. लेकिन फिर भी मैं अकेले ही काम करूंगा और अपना काम को फिनिश करूंगा, कंप्लीट करूंगा और मैं जरूर करूंगा। I will. The boy offered tea to the man and said, "Please drink this. It will do you good." "Yes, I know you will finish this book." तो लड़के ने अपने मालिक को चाय दी, चाय ऑफर करी और कहा कि कृपया आप इसको पी लीजिए, ये आपको फायदा देगी और मैं जानता हूँ कि आप इस काम को फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर देंगे। The old man sighed and picked up the chisel and the hammer. बूढ़े आदमी ने एक आह भरी और अपना छैनी और हथौड़ा उठा लिया और अपना काम शुरू कर दिया। He loved his work and didn't want to change it for any other work in the world. वो अपने काम से बहुत प्यार करता था और वो अपना काम किसी भी काम के लिए, दुनिया के किसी भी काम के लिए बदलना नहीं चाहता था। For days together, the man worked continuously without taking any rest. कई दिनों तक लगातार वो बूढ़ा आदमी उस काम को करता गया। Continuously, निरंतर, बिना रुके काम करता गया, बिना थके, बिना आराम किए वो काम में लगा रहा। His one desire was to finish the sculpture, which would be his last. और उसका एक ही मकसद था, एक ही इच्छा थी उसकी कि ये मूर्ति किसी तरह मैं कंप्लीट कर दूं, किसी तरह खत्म कर दूं और शायद वो उसकी आखिरी स्कल्पचर होगी। He worked till his hands began to tremble and his shoulders started to ache. और उसने तब तक काम किया जब तक उसके हाथ कपकपाने नहीं लगे और उसके कंधे दर्द नहीं करने लगे। His arms grew heavy and his eyes grew tired. उसके हाथ भारी होने लगे, उसकी बाहें भारी होने लगी और उसकी आंखें थकने लगी। And then he couldn't see anymore. और फिर उसको कुछ भी नजर नहीं आया और फिर वह बिल्कुल नहीं देख सका। At that moment, सलीम returned. और उसी लम्हा, उसी क्षण सलीम वापस आ गया। He saw the old man and asked him to eat some food. उसने बूढ़े आदमी को देखा और कहा कि क्या आप कुछ खाना खाएंगे? The old man whispered, "I am not going to finish it. I will not complete it." ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने बहुत धीमी आवाज में, विस्पर करना मतलब बहुत धीरे से बोलना, कहा कि मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। If Gopal was here, it would have been different, although he was not a good sculptor. हाँ, अगर गोपाल होता यहाँ पर तो शायद चीजें कुछ और होती। हालांकि वो इतना अच्छा कारीगर नहीं है, बट फिर भी वो कम से कम इसको कंप्लीट कर लेता। He had difficulty in carving the face and hands properly. और इस बूढ़े आदमी को पता था कि गोपाल की कमजोरी थी कि वो चेहरा और हाथों को प्रॉपरली नहीं बना पाता था। There was something missing in his fingers. उसे लग रहा था कि उंगलियों में कुछ कमी है। That something can't be taught. और वो कुछ ऐसा था जो कि सिखाया नहीं जा सकता था। सलीम whispered because it comes from somewhere deep inside you. और सलीम ने शायद उस बूढ़े आदमी की बात समझ ली और उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो हमारे अंदर से, हमारे बहुत अंदर से निकल करके आती है, बहुत गहराई से निकल कर आती है। You are right, सलीम। और बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। And then the old man added, and if you don't have it inside you, then you would better go to Agra and mass produce ashtrays for the tourists. और फिर ओल्ड मैन ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है जो तुम्हारी गहराई में से, तुम्हारे अंदर से आती है, कुछ कर सकने की बात, तो शायद तुम्हें आगरा चले जाना चाहिए और वही करना चाहिए जो बाकी सब करते हैं। क्या करते हैं कि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर बहुत सारी एस्ट्रेज बनाओ टूरिस्ट के लिए, वही सब करो जो बाकी सब करते हैं। The boy asked Master Ji to eat, and after feeling a little better, the old man picked up his hammer and chisel again and worked till late in the night. तो बूढ़े आदमी से बच्चे ने दोबारा पूछा, सलीम ने दोबारा पूछा कि थोड़ा अब वो अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वो कुछ खा लें। और फिर उन्होंने अपना हथौड़ा उठाया और छैनी उठाई और फिर देर रात तक काम करते रहे। In those days he prayed a lot. और उन दिनों वो बहुत प्रे करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। Now he prayed for help and strength and he prayed for his son. और अब वो किस चीज के लिए दुआ मांगते थे? मदद के लिए, शक्ति के लिए और अपने बेटे के लिए। In the early hours of the morning, the chisel
fell from the old man's hand. The hammer dropped to the ground and he fainted. और काफ़ी सुबह, काफ़ी अर्ली मॉर्निंग, यानी कि दिन के शुरुआती घंटों में कुछ ऐसा हुआ कि ओल्ड मैन के हाथ से, बूढ़े आदमी के हाथ से, वो जो छैनी थी वो नीचे गिर गई और हथौड़ा जो था वो भी नीचे फर्श पर, जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो गए। When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his bedroom, covered by a light cotton blanket. जब उनको होश आया तो जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को एक चारपाई पर पाया, एक कॉट पर, एक बेड पर पाया उनके बेडरूम में, और उन्होंने एक हल्की सी कॉटन की कुछ कंबल ओढ़ रखा था। फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग अराउंड ऑफ द चिजल रीच्ड हिज ईयर्स। और उनको समझ आ रहा था कि शायद उनके काम की कार्यशाला है, वहाँ पर कुछ छैनी से कुछ आवाज़ हो रही थी और पत्थर कुछ काटा जा रहा था, वो उनके कानों में जा रहा था, तो उनको लगा शायद कुछ है। उन्होंने ध्यान से सुना। He listened. Had he heard correctly? क्या उन्होंने ठीक सुना? He could hear it again. Strong blow of the hammer on the top of the chisel. और वो दोबारा सुन सकते थे, वो धोखा नहीं था। और उन्होंने बहुत जोरदार हथौड़े की चोट कोई कर रहा था चिजल के ऊपर, छैनी के ऊपर। उन्हें लगा कि शायद गोपाल, he was back। और अचानक से उन्हें ख्याल आया, ये तो गोपाल है, ये वापस आ गया है। गोपाल had returned। गोपाल वापस आ गया था। He should help him। उसे उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। They would finish the statue together। और उन्होंने सोचा कि हम दोनों मिलकर ये स्टैचू कंप्लीट कर लेंगे। Weakly he walked to the door। और कमजोरी से चलते हुए वो दरवाजे तक पहुंचा। गोपाल, he was about to say, but the words froze on his lips। वो कहना चाहते थे गोपाल, बट जैसे ही उन्होंने देखा कि क्या है, उनके शब्द मानो होठों के ऊपर जम गए। वो कुछ बोल ही नहीं सके। और उन्होंने क्या कहा? नो। He wanted to cry out। वो जोर से चिल्लाना चाहते थे। Stop the work। रोको इस काम को। नहीं, रोको इस काम को। But he couldn't move and stood staring at the young stone carver working at the face of the statue। But कुछ कह नहीं सके वो हिल नहीं सके। He couldn't move। और वो बस देखते रहे, खड़े हुए देखते रहे एक छोटे लड़के को जो कि स्टोन को कार्व कर रहा था, यानी कि पत्थर के ऊपर एक नक्काशी कर रहा था, कट कर रहा था। और वो क्या बना रहा था? उस मूर्ति का चेहरा, उस मूर्ति का फेस। इट वॉजंट हिज सन गोपाल बट सलीम हिज सर्वेंट। और वो गोपाल नहीं था, वो उसका बेटा गोपाल नहीं था, बट वो था सलीम, उसका नौकर। द ओल्ड मैन वॉच्ड stunned, unable to speak। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, मानो सुन सा हो गया हो। stunned, सुन सा हो गया हो और कुछ बोल नहीं सका। एंगर गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एडमिरेशन। और जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था वो अचानक एडमिरेशन, यानी कि प्रशंसा, तारीफ में बदल गया। हे राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड। और उसने धीमे से कहा, हे राम। Finally, when the weakness had left him, he walked over to the boy, put his hand on his shoulder. सलीम। और जब उसके अंदर से कमजोरी निकल गई, जब उसकी कमजोरी थोड़ी ठीक हो गई, तो वो लड़के के पास, सलीम के पास चल कर गया और उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, सलीम। द बॉय स्टार्टेड। लड़का थोड़ा चौंक गया। इट शुड बी स्टार्टल्ड एक्चुअली। स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना। ही टर्न्ड लुकिंग अप एट हिज मास्टर। और वो अचानक मुड़ा और उसने देखा कि मास्टर खड़े हैं। और उसने क्या कहा? I only want to help, whispered the boy। I'll learn if you teach me, master जी। और उसने हिचकिचाते हुए, दिस शोज हिचकिचाहट, हेजिटेशन, मैं सिर्फ आपकी सहायता, आपकी मदद करना चाहता था। और उसने धीरे से उसको कहा, और मैं सीख जाऊंगा अगर आप मुझे सिखाएंगे मास्टर जी। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली। और मैं छिप कर इसको प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द क्वारी। और लगभग 2 साल से मैं क्वारी, खान, पत्थर की खान में इस काम को सीख रहा था, कोशिश कर रहा था कि मुझसे हो जाए। आई नो, मैं जानता हूँ, आई शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बट इजंट दिस डिफरेंट मास्टर जी? बट आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अलग है? दिस इज स्कल्पचर, इजंट इट? क्या ये मूर्ति नहीं है? ये मैं मूर्ति बना रहा हूँ ना, है ना? द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड। और ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने, सलीम को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने
गले से लगा लिया। देयर और धीमे से कहा एंड विस्पर, देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू माई सन, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। गो अहेड, यू हैव इट इन योर हार्ट, तुम बहुत आगे जाओगे, ये तुम्हारे दिल में है। आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मेसन्स इंडिया विल एवर हैव, और मैं जानता हूँ, मेरे दिल में है कि तुम भारत के सबसे अच्छे पत्थर तराशने वालों में से बनोगे। इस कहानी ने ये बता दिया कि एक स्टोन मेसन जो था, जो अपने आप को सोच रहा था कि मैं लास्ट स्टोन मेसन हूँ, उसने कहीं ना कहीं एक और इंसान को एक इंस्पिरेशन दी कि वो भी एक स्टोन मेसन बने। He was not really the last stone mason, he made one more stone mason, और ये जो सलीम था ये अगला स्टोन मेसन बना। और ये कहानी लिखी है सिग्रन श्रीवास्तव ने। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। आप इसको दोबारा से रीड करिए और इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।